हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मौर्य पीसीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? मैं आशा करूंगा कि आप सब ठीक होंगे। मैं राजपूत मौर्य आपको आज की क्लास में जो आपका क्लास 12th मैथ सब्जेक्ट आपका है, इसका जो प्रीवियस पेपर है 2024 का, यानी सेट 5, जिसका कोड नंबर है 324। और अगर मैं कोड टाइप की अगर मैं बात करता हूं, वो है FB, यानी सेट 5, जिसका कोड नंबर है FB के प्रश्नों का हल मैं आपको आज की क्लास में समझाने वाला हूं। तो क्लास पे अगर पहली बार आए हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर पुराने हो तो केवल वीडियो को लाइक करना है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इससे पहले की वीडियो का अगर आप हल समझना चाहते हो तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके समझ सकते हो। मैंने हर एक सेट मैंने आपको करवाया है। मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वो एक एक प्रश्नों का हल मैं करवाता हूं। ये नहीं कि मैं आपको छोड़ छोड़ पढ़ाऊं। यही मेरा तरीका है पढ़ाने का कि मैं कोई भी क्वेश्चन आपको छुड़वाता नहीं हूं। भाई, मैं पूरा का पूरा आपको लेवल बताता हूं कि कैसे उस प्रश्न को करना है। तो अभी तक अगर देखा जाए तो हमारा सेट 7 कंप्लीट हो चुका है, सेट 6 भी कंप्लीट हो चुका है, सेट 5 हमारा कल तक कंप्लीट हो जाएगा। और आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं, इस चैनल पे पीसीएम विषयों की क्लासें आपको करवाई जाती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। अभी तक हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो प्रीवियस पेपर थे उनका सलूशन कंप्लीट हो चुका है। आप वो भी वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके देख सकते हो। मैंने हर एक प्रश्न का हल आपको करवाया है। तो आज की क्लास की मैं शुरुआत करता हूं। तो क्लास की शुरुआत करने से पहले आप एक काम और करेंगे, वीडियो की क्वालिटी जरूर बढ़ा लीजिएगा, इससे मैं जो भी बोर्ड पे लिखूंगा वो आपको क्लीन दिखाई दे सके। तो चलिए, प्रश्न नंबर यहाँ पे 4 का हमको दे रखा है। हमसे कहता है, यदि x बराबर a ब्रैकेट में थीटा प्लस साइन थीटा, कॉमा y बराबर a ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा है, तो dy बटे dx ज्ञात कीजिए। सर ये कैसे लगेगा? भाई बताते हैं। x बराबर आपको दे रखा है थीटा प्लस साइन थीटा, फिर यहाँ पे आपको दे रखा है y बराबर a ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, फिर हमसे कहते हैं dy बटे dx बराबर क्वेश्चन मार्क। ये आपको ज्ञात करना है। अब बात आती है इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो सुनिएगा, x बराबर a ब्रैकेट में थीटा प्लस साइन थीटा। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे लिखूंगा थीटा के सापेक्ष, सुनिएगा, थीटा के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखिए, x बराबर आपको दिया होगा और y बराबर दिया होगा, तो आपको दोनों का अवकलन करना पड़ेगा। जी सर, कैसे करेंगे? तो अगर थीटा के सापेक्ष करते हो तो d अपान डी थीटा आपको लिखना है। यहाँ पे d अपान डी थीटा और ब्रैकेट में आपको दे रखा है थीटा प्लस साइन थीटा। अब सर ये क्या होगा? देखो बेटा कैसे बताते हैं। ए से तो कोई मतलब ही नहीं, थीटा का अवकलन 1 हो जाएगा, साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, इस प्रकार से ये समीकरण नंबर हम 1 मान लेते हैं। फिर y बराबर आपको दे रखा है a और ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। यहां पे लिखोगे थीटा के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो यहां पे आ जाएगा d अपान डी थीटा वाई, d अपान डी थीटा ए ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, dy बटे डी थीटा। ए ऐसे ही रहेगा, 1 का 0, कॉस का क्या होता है माइनस का साइन थीटा, तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे dy बटे डी थीटा, ए की गुणा आप इससे करेंगे तो ए साइन थीटा, इसको समीकरण नंबर 2 कह देंगे।
बेटा बहुत ही बढ़िया सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, मेहनत से देखिए, मैं तो मेहनत से पढ़ा ही रहा हूं। तो समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, तो अब आपको यहाँ पे भाग करना होगा। क्या करना होगा? भाग करना होगा। जब भी आपको x बराबर दिया हो और y बराबर दिया हो, ठीक है, तो हमेशा जब x बराबर दिया होगा और y बराबर दिया होगा तो y वाले को आप ऊपर रखोगे जब भाग करोगे हमेशा, और x वाले को नीचे रखोगे। ऐसा इसलिए रखोगे क्योंकि हमको प्रश्न में dy बटे dx हमको निकालना है। ओके ओके, अब सुनिएगा, dy बटे dx, एक मिनट, dy बटे आपको दे रखा है डी थीटा, यहां पे आप लिख भी सकते हो 2/1, क्या करने पर? भाग करने पर। तो यहां पे आपका हो जाएगा dy बटे डी थीटा और dx बटे डी थीटा। यहां तक की बातें एकदम क्लियर है? जी सर बिल्कुल। अब क्या करोगी? dy बटे डी थीटा के स्थान पे लिख दोगे a साइन थीटा, और इसका मान आपको दे रखे हैं a, और ब्रैकेट में दे रखा है 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, a से a कैंसिल। मेरे प्यारे बच्चों, साइन थीटा का एक फार्मूला होता है, साइन थीटा को लिखता हूं 2 साइन थीटा बटे 2 और कॉस थीटा बटे 2, ये फार्मूला होता है। अब बात आती है कॉस थीटा का सूत्र आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो वैसे आप यहीं तक भी आंसर छोड़ सकते हो, वरना बच्चे कहेंगे सर आंसर शीट नहीं आ रही है। तो भाई आंसर शीट लाने के लिए हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कॉस थीटा का सूत्र में यहाँ पे क्या लगा दूं? कॉस थीटा के आपके 4 सूत्र होते हैं, तो ऐसा सूत्र लगाओ कि ये 1 हट जाए। ये 1 प्लस में है, तो इसका ये मतलब हुआ कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, ये फार्मूला लगा देना है। तो डी वाई बटे डी एक्स, साइन थीटा के स्थान पे 2 साइन थीटा बटे 2, और क्या लिख दूंगा? कॉस थीटा बटे 2। यहां पे आप 1 लिख दीजिए, कॉस थीटा के स्थान पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 हो जाएगा। फिर डी वाई बटे डी एक्स कर देंगे, यहाँ पे 2 साइन थीटा बटे 2 और यहाँ पे कॉस थीटा बटे 2। अंदर के चिन्ह क्या होंगे? बदल जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब आप यहाँ पे 2 नहीं काट सकते हो, ये ध्यान रखिएगा, अक्सर बच्चे गलती करते हैं। आपको अगले स्टेप में काटना होगा। क्या होगा? अगले स्टेप में आपको काटना होगा। 2 से 2 कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया। अब ये बताओ, ऊपर एक कॉस बच रहा है और नीचे एक साइन बच रहा है, तो कॉस बटा साइन क्या होता है बताइए? कॉट थीटा बटे आपका 2 होता है। बोलिए, कॉट थीटा बटे 2 होता है। बताओ, प्रश्न नंबर यहाँ पे 4 का जो का दे रखे थे, इसका हल भाई कंप्लीट हुआ। बताइए, कितना बढ़िया क्वेश्चन था मेरे प्यारे बच्चों। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सब लोगों को इस प्रश्न को हल करके तैयार करके जाना है। आंसर शीट आप मिला सकते हैं, ठीक है, आंसर शीट आपको मिला लेना चाहिए, आप मिला लीजिएगा। तो सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं क्लास को आगे बढ़ाता हूं। फिर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं प्रश्न नंबर 4 का खा लेकर। हमसे कहता है फलन x की पावर x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, x की पावर x का x के सापेक्ष कहता है, यानी मैं एक बार पॉइंट को मैं नोट करता हूं, x की पावर x का x के सापेक्ष। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले एक काम करना है, पहले वाले को y1 नाम दे देना है और दूसरे वाले को प्यारे बच्चों y2 नाम दे देना है। ठीक है, जिसमें का लगा होता है उसे y1 कह दीजिएगा, जिसमें के लगा होता है उसे y2 कह दीजिएगा। ठीक है, अब आपको इसके क्या करना होगा? एक एक को हल करना है। तो y1 बराबर x की पावर x, यहाँ पे आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पे लिखोगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। तो भाई दोनों पक्षों में लॉग लेने पर लॉग y1 x की पावर x बनेगा, यहाँ पे लॉग y1, यहाँ पे x कहाँ आ जाएगा? आगे आ जाएगा।
लॉग हो पावर होता है, पावर आगे आ जाता है, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक, तो जब x के सापेक्ष अवकलन करते हो तो डी बाई डी एक्स लॉग y1 फर्स्ट, फिर यहां पे क्या करोगे सेकंड, फिर सेकंड, फिर यहां पे फर्स्ट। लॉग y1 है तो पहले लॉग का होगा, तो लॉग का जब करते हो तो लॉग के साथ में जो कुछ भी होता है बटे में आता है, वन अपान y1 हो जाएगा, और y1 का जब करोगे तो डी y1 बटे dx हो जाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखिए, लॉग का करोगे पहले फिर y1 का करोगे, जब लॉग का करते हो तो लॉग के गुणांक में जो कुछ भी होता है वो बटे में आता है, वन अपान y1, फिर y1 का करोगे तो डी y1 बटे dx हो जाएगा। यहाँ पे x log x का होता है वन अपान एक्स, यहाँ पे log x में लिख दूंगा, x का अवकलन क्या होता है एक होता है, एक लिखते नहीं, एक x से एक x कट जाएगा, फिर यहाँ पे डी y1 और नीचे dx, y1 की गुणा कर देंगे तो y1 इधर आ जाएगा, ब्रैकेट में 1 प्लस आपको log x लिख देना है। यहां तक की बातें बेटा एकदम क्लियर है। y1 के स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं बोलिएगा, y1 के स्थान पे आप लिख क्या सकते हैं, x की पावर x लिख सकते हैं, और ब्रैकेट में 1 प्लस log x आपको लिख देना। इस प्रकार से डी y1 बटे dx से y1 के स्थान पे x की पावर x में लिख दूंगा, और 1 प्लस log x तो लिखना ही लिखना है। यहां तक की बातें एकदम क्लियर है। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, y2 बराबर आपको x लिखना है, फिर यहां पर भी आपको अवकलन करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो भाई जब x के सापेक्ष अवकलन करते हो तो डी बाई डी एक्स y2, फिर डी बाई डी एक्स और यहाँ पे x हो जाएगा, y2 आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है, x का अवकलन एक होता है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य है कि अगर x बराबर और y बराबर दिया था इससे पहले वाला क्वेश्चन, तो आपको हमेशा y वाले को ऊपर और x वाले को नीचे और भाग कर देना है। जैसा कि मैंने बताया समीकरण 2 को 1 से भाग किया गया, लेकिन अगर ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए का x के सापेक्ष का x के सापेक्ष, तो ऐसी सिचुएशन में जो पहला वाला फंक्शन का अवकलन किया है वो सदैव ऊपर रहेगा, और जो दूसरा वाला यहाँ पे फंक्शन है यानी x के, उसको y2 मान के जो आपने अवकलन किया है जब भाग करते हो उसे बटे में लिखा जाता है। ओके, बताइए यहां तक की बातें एकदम क्लियर है? जी सर बिल्कुल। ये ध्यान रखिएगा जब जब का x के सापेक्ष शब्द आ जाए तो आपको हमेशा पहले वाले को y1 मानना है और दूसरे वाले को y2, और हमेशा आपको पहले वाले को ऊपर और दूसरे वाले को नीचे ऐसे भाग करना है। अगर वैसा दिया हो तो आपको वैसा करना है। मेरी बातें आपको समझ में आती होंगी। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, 1/2 क्या करने पर, भाग करने पर। तो ये बताओ डी y1 और नीचे dx, नीचे डी y2 और नीचे dx, इस पूरे का मान x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x, और नीचे 1, ये कट जाएगा, और डी y1 यहां पे ध्यान दीजिएगा, और डी y2, ठीक है, डी y1 और नीचे डी y2, ये आंसर आ जाएगा x की पावर x 1 प्लस log x। बताओ यहां तक की बातें एकदम क्लियर है? बोलो शानदार तरीके से। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो 4 का खा दे रखे थे इसका हल भी आपका कंप्लीट हो चुका, यानी डी y1 बटे डी y2 हमारा आंसर आ चुका है। आंसर सीट सब बच्चे एक बार मैच कर लेंगे। मुझे लगता है कि इस प्रश्न को हल करने में किसी प्रकार की आपको परेशानी नहीं होगा। बेटा इस टाइप का पेपर आता है, इससे पहले वाला टाइप और ये वाला टाइप दोनों बढ़िया थे। फटाक से इसका सब लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं क्लास को आगे बढ़ाता हूँ। प्रश्न नंबर 4 का मैं आपको गा का हल समझाता हूँ। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया है, ठीक है। यहाँ पे हमको दे रखे हैं इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 साइन स्क्वायर x और dx का मान ज्ञात कीजिए। सर ये कैसे लगेगा, देखिएगा माइनस का π/2 और ऊपर भी आपका π/2 है, फिर हमसे कहता है साइन स्क्वायर x dx का मान ज्ञात कीजिए। भाई ये कैसे लगेगा,
भाई मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। एक फार्मूला होता है cos 2x बराबर, cos 2x बराबर एक सूत्र होता है, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है कि नहीं होता है? जी सर बिल्कुल होता है। अब भाई cos 2x का सूत्र होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो मैं क्या करूंगा 2 साइन स्क्वायर एक्स को इधर लेकर आऊंगा और cos 2x को जब आप उधर ले जाते हो तो ये काहे का हो गया, माइनस का। बताइए, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस 2x और बटे में 2। आई बात समझ में? ऐसा इसलिए किया है बेटा, जो प्रश्न आपको दे रखा है ये प्रगुण से भी लग सकता है, तो अगर आप प्रगुण से लगाते हो तो आपका दिमाग परेशान हो जाएगा, यानी टाइम ज्यादा लगेगा और आपको समझ में कम आएगा। मेरा खुद का एक्सपीरियंस कहता है आप इस टाइप का क्वेश्चन जरूर तैयार करके जाइएगा और आपको सूत्र से ही लगाना है। बताओ मेरी बात आपको समझ में आ रही है? बोलिए। जी सर बिल्कुल आ रही है। तो फिर देर किस बात की है, सॉल्व करते हैं। चलिए देखिएगा, तो यहां पे इंटीग्रेशन माइनस का पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स के स्थान पे मैं लिख दूंगा 1 माइनस कॉस 2x, और नीचे आपका 2 चल रहा है और बाहर क्या लिख देंगे, dx लिख देंगे। यहां तक की बातें एकदम क्लियर है। अब क्या होगा, इस 2 को आप बाहर कर लीजिए। इंटीग्रेशन पाई बाई टू और 1 माइनस कॉस 2x और यहाँ पे dx। चलिए इसका आपको समाकलन करना है। 1 का समाकलन क्या होता है, x होता है। cos 2x का करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों cos 2x का होता है sin 2x और यहाँ 2 से भाग होता है। अब बच्चा ये कहेगा सर ये नीचे 2 कहां से आया, क्यों? क्योंकि आपने बेसिक पढ़ा ही नहीं है। भाई 1 का समाकलन तो x होता है, लेकिन cos का होता है sin 2x, तो पहले cos का करते हैं फिर 2x का करते हैं। तो जब cos का करते हैं तो sin 2x हो गया, लेकिन 2x का जो इसका गुणांक है उसका क्या होता है, अवकलन होता है। पहले समाकलन फिर अवकलन, तो जब अवकलन करते हो तो x का 1 होता है, तो केवल 2 बच रहा है, 2 से भाग हो गया। मेरे प्यारे बच्चों ये सब बातें आपको एकदम से समझ में आने वाला नहीं है, इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। भाई अगर आपको समाकलन नहीं आती है तो बेटा मेरा कहा मानो, एक बार राजपूत सर के पढ़ के देखो, आप समाकलन समझ जाओगे। हाँ बिल्कुल। तो फिर बेटा मैं उम्मीद करूंगा अगर समाकलन आपको आती है तो ये बात समझ में आई होगी। अगर नहीं आती है तो मेरे चैनल पे जाओ और सीखो, आप सीख जाओगे। अभी समय है, बोर्ड एग्जाम अभी इतना नजदीक नहीं है। हाँ नजदीक तो है, लेकिन खुद पे अगर आ जाओ ना तो बेटा पत्थर को भी चीर के रख दोगे, ये ध्यान रखिएगा। और जब खुद पे अगर ना हो ना तो बेटा फिर आप समझ जाओ कि आप पानी को भी हटा नहीं सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। जिनके सपनों में जान होती है, ध्यान रखिएगा, वही अपने असलियत में जो सपने होते हैं उन्हें पूरा करते हैं। हाँ बस आपको मेहनत करनी होगी। ठीक है, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखिए। मैं एक बार बेटा इसको लोअर लिमिट कहते हैं, इसको अपर लिमिट कहते हैं। ओके ओके। अब बताओ, एक बार मैं अपर लिमिट रखता हूं तो पाई बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 को बाहर कर लीजिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों ये 2 बाहर आ गया, तो 2 गुणे मैं लिख दूंगा पाई बाई 2। फिर ये 1/2 अंदर आएगा। अपर लिमिट हो गई ना, पहले अपर लिमिट तो x के स्थान पे पाई बाई 2, यहाँ पे 2 को मैंने बाहर निकाला, 2 लिख दूंगा, x के स्थान पे पाई बाई 2 लिख दूंगा, फिर माइनस का निशान लगेगा, फिर 1/2 अंदर आएगा। ओके ठीक है। x के स्थान पे मैं क्या लिख दूंगा, बोलिएगा, x के स्थान पे माइनस का पाई बाई 2। फिर यहाँ पे भी क्या करूंगा, 2 बाहर आ गया, बोलिए, और x के स्थान पे फिर आपको क्या लिख देना है, 2 गुणे माइनस का पाई बाई 2। अब इसे सॉल्व कैसे करोगे मैं बताता हूं। 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, यहां पे भी 2 से 2 कट जाएगा, तो ये पूरा पूरा जीरो हो जाएगा, ये पूरा जीरो, ये पूरा जीरो। तो यहाँ पे क्या बच रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 1/2। मैं थोड़ा शॉर्टकट में करता हूं, पाई एक कम पाई और 2 दूनी 4। ओके ओके। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या हो जाएगा, ये तो पूरा जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया,
तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई बटे 4, पाई एकम पाई और 2 दूनी 4, पाई बटा 4, पाई बटा 4 कितना होता है 2 पाई बटा 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसका आंसर आ जाएगा पाई बाई 2। बताइए कितना बढ़िया क्वेश्चन आपको दे रखे थे, आंसर आ चुका है पाई बाई 2। तो प्रश्न नंबर 4 का यहाँ पे जो गा दे रखा था इसका भी हल कंप्लीट हुआ। सब बच्चे तुरंत इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है, फिर मैं क्लास को आगे बढ़ाता हूँ। चलिए प्रश्न नंबर 4 का मैं घात को समझाता हूँ। हमसे कहता है सिद्ध कीजिए फलन एफ एक्स बराबर माड में एक्स कॉमा एक्स बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। इस चीज को आपको सिद्ध करना है भाई, सिद्ध करना है भाई, सिद्ध करना है। देखो अवकलनीय नहीं है तो इसके बहुत सारे मेथड होते हैं, तो मैं आपको सबसे पहले आप इसको संतत सिद्ध करो। अगर ये फंक्शन अगर संतत आ जाए तो इसका ये मतलब होगा ये अवकलनीय नहीं होगा। इसको आप इस तरीके से लगाओ, मैंने पहले भी तरीका बता रखा है, ज्यादा अगर आपको डीपली पढ़ना है तो मेरे चैनल से पढ़ो, क्योंकि आपका बेसिक कमजोर है तो कुछ होने वाला नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आपको मैं इसमें समझाने का प्रयास करूं और मैं करता भी हूं। देखिएगा यहाँ पे एफ एक्स बराबर एक्स दे रखा है, एक्स बराबर 0 है, जहां जहां एक्स होगा वहां वहां 0 कर देंगे तो 0 आ गया। फिर यहाँ पे आपको RHL ले लेना है, ठीक है। इसका एक फार्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0। अगर यहाँ पे x बराबर 0 दे रखा है तो इसका ये मतलब है कि 0 प्लस आपको h लेना है। जो x बराबर दिया होगा उसके साथ में h को या तो जोड़ के लिखो या तो घटा के लिखो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिमिट h टेंड्स टू 0, अभी 0 प्लस h है तो आपको इसके अंदर लिखना होगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 0 प्लस h, बताओ जो फंक्शन दिया है। फिर यहाँ पे क्या कर देंगे लिमिट रखने पर, जो यहाँ पे h के स्थान पे फिर 0 तो फिर 0 हो जाएगा, बोलो। फिर यहाँ पे मैं क्या करूंगा LHL ले लूंगा। LHL के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे f और यहाँ पे 0 माइनस h। फिर यहाँ पे आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, अब यहाँ पे 0 माइनस h फिर आपको फंक्शन में रखना है भाई, रख दिया। फिर यहाँ पे आपको फिर लिख देना होता है लिमिट रखने पर, क्या लिखने पर लिमिट रखने पर, तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो फंक्शन का भी मान 0 है, RHL का भी मान 0 है, LHL का भी मान 0 है। तो ऐसी सिचुएशन में मेरे प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे लिखना होगा फंक्शन का मान यहाँ पे RHL और LHL के क्या है बराबर है। तो यहाँ पे कह सकता हूं अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर संतत है, परंतु क्या परंतु अवकलनीय नहीं है। याद रखिएगा अगर संतत है तो वो अवकलनीय जरूर नहीं होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 4 का जहाँ पे जो घा दे रखे थे इसका भी हल कंप्लीट हो गया, हमको सिद्ध करना था, सिद्ध हो चुका है। तो सब लोग स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत। चलिए प्रश्न नंबर 5 का मैं आपको करवाता हूं। कहता है सिद्ध कीजिए दो सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के लिए सदैव आपको माड में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लेस देन इक्वल माड में ए वेक्टर माड में बी वेक्टर होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिद्ध करना है। सबसे पहले मैं लिख देता हूं टू प्रूव, आपको यहाँ पे सिद्ध करना है ए वेक्टर माड में बी वेक्टर लेस देन इक्वल, यहाँ पे आपको लिख देना है माड में ए वेक्टर माड में बी वेक्टर, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है ठीक है। अब कैसे सिद्ध करोगे तो देखिएगा आपने एक फार्मूला पढ़ रखा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर माड में ए वेक्टर माड में बी वेक्टर बराबर कॉस थीटा। ये पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है? जी सर पढ़ रखा है। तो कॉस थीटा बराबर आप इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बटे में क्या आएगा ए वेक्टर मॉड में बी वेक्टर और बराबर का मैं क्या लिख दूंगा कॉस थीटा लिख दूंगा। यहां तक की बातें एकदम क्लियर है, बोलिए किसी को कोई परेशानी तो नहीं है। अब मैं यहां पे क्या ले रहा हूं मॉड ले रहा हूं, तो नीचे भी क्या आ जाएगा, नीचे तो मॉड पहले से ही, तो इधर भी मैं क्या लिख सकता हूं कॉस थीटा को मॉड में लिख सकता हूं। अब ध्यान रहे कि अगर मॉड में कॉस थीटा है तो हम इसी के आगे आपको इस प्रकार से आप लिख सकते हो मॉड में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मॉड में ए वेक्टर
कॉस थीटा लेस देन इक्वल, आप इस प्रकार से लिख सकते हो। ठीक है, बताइए, यहां पे मार्ड आया, यहां पे ले लिया, फिर लेस देन इक्वल करके आप 1 लिख सकते हो। लिखने के बाद मार्ड में कॉस थीटा आपको छोड़ देना है और इस पूरे की 1 से गुणा करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका सॉल्व होके आ जाएगा मार्ड में ए वेक्टर, मार्ड में बी वेक्टर, सॉरी मार्ड में ए डॉट बी। तो ये आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये पूरा पूरा 1 से गुणा करोगे तो ये लेस देन इक्वल, फिर यहाँ पे लिखेंगे मार्ड में ए वेक्टर, मार्ड में बी वेक्टर। नहीं समझ में आया? ये पूरा का पूरा ज्यों का त्यों रहेगा, लेस देन इक्वल ऐसे ही रहेगा, ये दोनों 1 से गुणा करोगे उधर चले जाएंगे। तो आप देख सकते हो, इसी चीज को आपको सिद्ध करना था। ये क्वेश्चन 5 नंबर में है और भाई पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, रिपीट कर सकता है। अब सब बच्चे मेरा एक कहा मानेंगे, सुनिएगा ध्यान से। प्रश्न नंबर 5 का खा और 5 का गा, यानी खा और गा, ये खा और गा आपको मैं होमवर्क में देता हूं। सुनिएगा, खा और गा, खा से खरगोश और गा से गमला। भाई दोनों क्वेश्चन मैंने आपको सेट 7 या 6 में आपको लगवाए हैं, तो आप 7 से करो या 6 से करो, क्योंकि ये रिपीट वाले क्वेश्चन है, तो बेटा इनको करवाने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि मैं अगर करवाता नहीं तो मैं यहाँ पे करवाता, बेटा मैंने आपको करवा दिया है। तो एक बार मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से सेट 7 में आप जाइएगा, सेट यानी अंसार आपके पास होगा, किसी भी प्रकाशन का आप अंसार ले लीजिए, बस कोड नंबर आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूं सेट 7 में देख लेना या सेट 6 में देख लेना, आपको प्रश्न नंबर खा, 5 का खा और गा, इन दोनों का हल आपको मिल जाएगा। तो बताओ, तो का हो चुका है, खा हो चुका है और गा हो चुका है। अब इसके प्रश्न नंबर 5 के अंतर्गत अब आपके केवल 2 खंड रह गए हैं, मैं उनको भी जल्दी सॉल्व करवा देता हूं। ठीक है, जल्दी से पहले इतने का स्क्रीनशॉट। प्रश्न नंबर 5 का मैं घा आपको समझाना शुरू करता हूं। सर ये कैसे होगा? देखिए बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सुनिएगा। cos x का होल ऑफ y दे रखे हैं और cos y का आपको होल ऑफ x दे रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है। दोनों पक्षों में ध्यान से देखिएगा, दोनों पक्षों में क्या लेने पर, लॉग लेने पर। आपका टारगेट क्या है? सर मेरा टारगेट है dy बटे dx निकालना, तो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो लॉग cos x का होल ऑफ y, फिर यहां पे क्या लिख दोगे, लॉग cos y का होल ऑफ x लिख दोगे। ये y कहां जाएगा, आगे आ जाएगा, y log cos x, y आगे आएगा, log cos x हो जाएगा। यहाँ पे x कहाँ आएगा, आगे, तो x log ब्रैकेट में cos y। यहां तक की बातें एकदम क्लियर है। बोलो, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? जी सर, बिल्कुल नहीं है। सर ये कैसे होगा? भाई बिल्कुल बताएंगे, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, चाहे जिसको फर्स्ट मानो चाहे जिसको सेकंड मानो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्ट कर दीजिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो पहले फर्स्ट डी बाई डी एक्स लॉग ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, यहाँ पे cos x लिख देंगे, फिर यहाँ पे क्या करोगे, फर्स्ट और सेकंड, फिर यहाँ पे क्या लिखूंगा, सेकंड डी बाई डी एक्स, फिर मैं क्या लिख दूंगा, फर्स्ट। यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट डी बाई डी एक्स, बेटा कठिन बिल्कुल नहीं है, प्रैक्टिस करिए बस, और कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ पे देख सकते हो लॉग, फिर यहाँ पे cos y, फिर यहाँ पे डी बाई डी एक्स और फिर यहाँ पे x। एक बार चेक कर लीजिए, सर ने पहले क्या किया है, दोनों पक्षों में लॉग ले लिया है, फिर फर्स्ट डी बाई डी एक्स लॉग cos x लिख देंगे, फिर प्लस, फिर यहाँ पे सेकंड, फिर यहाँ पे आपका फर्स्ट आ जाएगा, फिर यहाँ पे फर्स्ट, फिर सेकंड और फर्स्ट। अब शुरू करते हैं, देखिएगा y यहाँ पे पहले लॉग का होगा, तो लॉग का जब अवकलन करते हो तो बेटा लॉग के साथ में जो कुछ भी होता है वो बटे में आता है, तो 1 क्या हो जाएगा, cos x, फिर cos x का करोगे अवकलन तो माइनस का sin x। फार्मूले आपको पता होने चाहिए, जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा। y का अवकलन क्या होता है, dy बटे dx, ज्यों का त्यों लिख दोगे, यहाँ पे x हो जाएगा,
लॉग का करोगे तो 1/cos y हो जाएगा, cos y का करोगे तो ये माइनस का आपका sin y बनेगा, फिर y का करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों dy/dx बनेगा। यहाँ पे log और यहाँ पे cos y हो जाएगा। x का अवकलन क्या होता है? 1 होता है। यहां तक की बातें एकदम क्लियर है? जी सर बिल्कुल। तो देखिए बोर्ड पे आइए, sin/cos क्या होता है बताओ, बताइए sin/cos क्या होता है? तो sin/cos आपका होता क्या है? पहली बात तो माइनस बाहर आ गया y, ऐसे ही sin/cos क्या होता है? tan x होता है, फिर प्लस log cos x हो गया dy/dx, यहां पे माइनस पहली चीज तो sin/cos ये tan x होता है। ओके ओके, log cos x dy/dx ऐसा ही मैंने लिख लिया। ये माइनस बाहर आ गया, sin/cos किसके बराबर होता है? tan y के। और फिर आपको क्या लिख देना है? dy/dx, सिंबल है प्लस और फिर यहाँ पे log और ब्रैकेट में cos y। अब आपको मैं एक तरकीब बताता हूं, देखिएगा, log cos x और dy/dx, इस पूरे को इधर लेकर आओ तो ये प्लस बनेगा, यहाँ पे tan y dy/dx, यहाँ पे log ब्रैकेट में cos y, इस पूरे को इधर लेकर आओगे तो प्लस, ये बनेगा y tan x। आप इसमें कॉमन ले लीजिए, जैसे तुम कॉमन लोगे तो log ब्रैकेट में cos x x tan y बनेगा, फिर यहाँ पे log cos y और प्लस y tan x। तो dy/dx का आपको मान ज्ञात करना है, तो log ब्रैकेट में cos y प्लस y tan x बटा लगा देंगे log cos x, बोलिए, और प्लस का x tan y। तो आप देख सकते हो dy/dx का यहाँ पे मान आ चुका है। आंसर सीट मिलाना ना भूलें, कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि आंसर आया नहीं। भाई राजपूत सर लगवा रहे हैं तो आंसर आना ही पड़ेगा। हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखिए ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा है, और अवकलन और समाकलन ये एक दूसरे के छोटे बड़े भाई बहन है, याद रखिएगा। और बस ये है कि क्लास 12th में अवकलन और समाकलन ज्यादा बच्चा परेशान रहता है, तो अगर आपको नहीं आती है बेटा मेरे चैनल से एक बार पढ़ाई जरूर करिएगा। तो सब लोग प्रश्न नंबर 5 के यहाँ पे घा का स्क्रीनशॉट लेंगे, और फिर यहाँ पे जो आखिरी खंड रह गया है प्रश्न नंबर 5 के अंतर्गत, मैं उसको भी जल्द ही कंप्लीट करवाता हूँ। ठीक है, पहले स्क्रीनशॉट। प्रश्न नंबर 5 का अंगा आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं। हमसे कहता है यदि y बराबर x cos a प्लस वाई तथा cos हो तो सिद्ध कीजिए dy/dx cos स्क्वायर a प्लस वाई, और नीचे आपको दे रखा है sin a। भाई ये क्वेश्चन गलत दे रखा है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, सुनिएगा भैया, ये प्रश्न गलत दे रखा है। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि इसमें सिद्ध क्या करना है। इसमें dy/dx cos स्क्वायर a प्लस वाई और बटे में आपको दे रखा है साइन a, ये आपको लाना है। अच्छा, क्वेश्चन आपको ये गलत दे रखा है, क्वेश्चन गलत ये दे रखा है, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। ये y बराबर आपको दे रखे x cos ब्रैकेट में a प्लस वाई, ये अनसार्ड में क्वेश्चन गलत छपा हुआ है बेटा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो सर क्या होगा, आप सही कर लीजिएगा, बस थोड़ी सी फॉल्ट है, आपको y के साथ में cos को लेना होगा, तभी जाके ये सिद्ध हो पाएगा। और मेरे हिसाब से गलत ही है, हिसाब से क्या बिल्कुल सही है, गलत ही है। y के साथ में cos बढ़ा लीजिएगा, cos y बराबर x cos a प्लस वाई। ठीक है, अनसार्ड में सही कर लीजिएगा। अब भाई कैसे सिद्ध करोगे? भाई अब तो भाई जंग लड़ेंगे, और जंग भाई आसान है लड़ना। सबसे पहली चीज x बराबर यहाँ पे निकाल लो। जब x बराबर निकालते हो तो x cos y के नीचे cos a प्लस वाई आ जाएगा। अब यहाँ पे आप अवकलन करेंगे, भाई y के सापेक्ष यहाँ पे अवकलन करना होगा, y के सापेक्ष अवकलन
करने पर, ठीक है, y के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि इस साइड आपको y दे रखा है, तो भाई कैसे होगा, d अपान डी वाई, यहां पे अंश और हर का फार्मूला, तो पहले हर आएगा, फिर आपको क्या लिखना होता है, अंश, बात को समझिए, अंश हर, पहले हर फिर अंश फिर माइनस, फिर आपको क्या लेना होता है, अंश, फिर यहाँ पे डी अपान डी वाई, और यहाँ पे भी डी अपान डी वाई, पहले हर आया फिर अंश आया फिर अंश फिर हर, कॉस ए प्लस वाई, डी एक्स बटे डी वाई, यहाँ पे कॉस ए प्लस वाई, कॉस वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस वाई का जो अवकलन होता है, पहले बात तो कॉस का होगा, कॉस का होता है माइनस का साइन वाई, फिर वाई का करोगे तो ये बनेगा डी वाई बटे डी एक्स। एक मिनट, एक मिनट, कॉस का करोगे तो माइनस का साइन वाई हो गया, फिर वाई का करोगे तो एक होगा, क्यों, क्योंकि वाई के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो और वाई ही है, तो बेटा इसका मान क्या होता है, एक होता है, यहाँ पे कॉस वाई, कॉस का करोगे तो माइनस का साइन ब्रैकेट में ए प्लस वाई, ए का 0 वाई का 1, भाई लिखना ही नहीं है, पूरे पर बटा लगा दूंगा, और यहां पे देख पा रहे होंगे जब मैं ये सूत्र लिख रहा था, ठीक है, तो इसके बटे में छूट गया था, तो इस पूरे के बटे में आपका होता है कॉस ए प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर, ये बढ़ा लीजिएगा। सर कुछ कह रहे हैं, भाई पहले हर होता है फिर अंश होता है फिर अंश होता है फिर हर होता है, फिर पूरे के बटे में हर का स्क्वायर होता है, तो बटा मैंने लगा के इस प्रकार से स्क्वायर कर दिया है, फिर यहाँ पे क्या हुआ है, dx बटे डी वाई, कॉस ए प्लस वाई जो का त्यों रहेगा, कॉस का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन वाई होता है, और y का करोगे तो एक हो जाएगा, माइनस माइनस कॉस वाई ऐसे ही रहेगा, कॉस का करते हो तो माइनस का साइन होगा, a का 0 और y का 1, तो माइनस का साइन करके आएगा। अब देखिएगा ये पावर जब ब्रैकेट हटाओगे तो ये पावर अंदर आ जाएगी, सर ये कैसे होगा, देखिएगा बहुत ही आसान है, मैं आपको करके दिखाता हूं, कॉस स्क्वायर ब्रैकेट में a प्लस वाई, अब यहाँ पे डी एक्स बटे डी वाई, ये माइनस आगे आ जाएगा, बहुत ही सावधानी से देखेंगे, जल्दबाजी तो बिल्कुल करना ही नहीं है भाई, ये गणित है, साइन वाई और ब्रैकेट में कॉस ए प्लस वाई, माइनस माइनस प्लस कॉस वाई, यहाँ पे साइन ब्रैकेट में ए प्लस वाई, बटा लगा दीजिए, कॉस स्क्वायर फिर यहाँ पे ए प्लस वाई, यहां तक की बातें एकदम क्लियर है, बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जी सर बिल्कुल नहीं है। अब एक काम करता हूं, बहुत ही सावधानी से देखेंगे, थोड़ा मैं नीचे लगा देता हूं, किसी को परेशानी तो नहीं है, चलिए डी एक्स बटे डी वाई, कॉस वाई साइन ए प्लस वाई, इस पूरे को पहले कर दिया, यहाँ पे साइन वाई कॉस ए प्लस वाई बटे में कॉस स्क्वायर और ए प्लस वाई। मेरे प्यारे बच्चों एक फार्मूला मैं आपको बताना चाहूंगा, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का एक फार्मूला होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फार्मूला है, साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब भैया अगर साइन ए माइनस बी का अगर कोई सूत्र पूछे तब तब आपको साइन ए कॉस बी और यहाँ पे माइनस कॉस ए साइन बी आपको लगा देना है, ये कक्षा 11 का फार्मूला है, यहाँ पे देख सकते हो साइन ए, ये कॉस बी, ये कॉस ए साइन बी, यानी कि एक ए जो है मैं इसको मान रहा हूं ये बी है, यहाँ पे साइन ए कॉस बी फिर कॉस ए और ये आपका हो जाएगा साइन बी। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो मेरे प्यारे बच्चों इस सूत्र का ये ओपन है नियम, तो इस पूरे को ये लिख सकते हो, मैं इस पूरे को क्या लिख सकता हूं, वहां पे a प्लस बी लिखा जा सकता है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे साइन a प्लस वाई और माइनस का y, ये a हो गया और ये b हो गया, और बटे में कॉस स्क्वायर a प्लस वाई, y से y कट जाएगा,
तो dx और नीचे dy बराबर साइन ए, नीचे कॉस स्क्वायर और ब्रैकेट में a प्लस वाई, इसको पलट दीजिए। तो dy बटे dx जब आप लिखते हो तो ये स्क्वायर वाला आपका ऊपर चला जाएगा और साइन ए आपका नीचे आ जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे बेटा सिद्ध हो चुका है। यही हमको प्रश्न में क्या करना था, हमको सॉल्व करना था। जो मैंने क्या किया है बेटा, मैंने सॉल्व करके आपको दिखाया है, आप देख सकते हो वही सिद्ध हो चुका है। तो प्रश्न में थोड़ा मिसप्रिंट था इस प्रकार से, तो आप उसे सही कर लेंगे। तो मैं लिख देता हूं हेंस प्रूव्ड। बताइए, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा कि प्रश्न नंबर 5 के अंतर्गत आपको 5 खंड दिए थे, यानी का, खा और गा, घा, अंगा। मैंने पांचों खंडों का हल मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आपको करना है। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मैं आपको क्लास की शुरुआत में ही बता देता हूं, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, जो पुराने हैं तो वो केवल वीडियो को लाइक करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इस चैनल को आप अपने उन सभी दोस्तों में शेयर करें जो बच्चे क्लास 12th में हैं और उनके पास या तो मैथ सब्जेक्ट है, या तो फिजिक्स सब्जेक्ट है, या तो केमिस्ट्री। ठीक है, अगर मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपके पास फिजिक्स और मैथ और केमिस्ट्री तीनों होगा। अगर आप बायो के स्टूडेंट्स हैं तो आपके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री जरूर होगा। आपको बस इतना काम करना है, इस चैनल को अपने दोस्तों में बताना है। किसी भी प्रकार का कोई अगर समस्या है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी है तो कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय जरूर लिखिएगा। अब आगे की बात मैं करता हूं। इसी सेट में यानी सेट 5 में अभी भी बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका हल मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।